एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तब राजा ने उनसे कहा, तुम्हें अपने अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लानी है, लेकिन वह वही होगी जो एक ही दिन में सूत काट कर कपड़ा बुने, फिर उससे एक कमीज सिलकर दिखाए। तभी मैं उसको अपनी बहू स्वीकार करूंगा। फिर राजा ने अपने बेटों को एक एक घोड़ा दिया। वे सभी अपनी पत्नी खोजने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने आपस में कहा कि वे अपने छोटे भाई को साथ लेकर नहीं जाएंगे। वे अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर चले गए। वे रास्ते में सोचने लगा कि वह आगे जाए या लौट जाए। उसका चेहरा उतर गया। वह घोड़े से उतरकर घास पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते अचानक चौंक गया। उसके सामने की घास हिली और सफ़ेद चीज उसकी ओर आने लगी। जब वह चीज राजकुमार के पास आई तो उसे एक नन्ही सी लड़की दिखाई दी। उसने कहा, मैं छोटी गुड़िया हूँ, यहाँ घास पर ही रहती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने भाइयों और पिता की शर्त के बारे में बताया। फिर उसने गुड़िया से कहा, अगर तुम सूत काट कर कपड़ा बुनकर मुझे एक कमीज सिल सकती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं अपने भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण आगे नहीं जाना चाहता। गुड़िया ने हाँ कर दी। तुरंत उसने सूत काता, कपड़ा बुना और एक छोटी सी कमीज लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसे शर्म आ रही थी क्योंकि कमीज बहुत छोटी थी। फिर भी राजा ने उसे विवाह की अनुमति दे दी। राजकुमार गुड़िया को लेने चल पड़ा। गुड़िया ने कहा कि मैं घोड़े पर नहीं आऊंगी, मैं अपने 2 चूहों के साथ पीछे आऊंगी। राजकुमार ने उसका कहना मान लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर गया। गुड़िया चूहों के साथ पीछे आ रही थी। तभी वह एक नदी में गिर गई। वह नदी से ऊपर आई तो राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह राजकुमार की तरह बड़ी हो चुकी थी। राजकुमार महल पहुंचा तो उसके सभी भाई भी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ चुके थे, लेकिन उसके भाइयों की पत्नियों का ना तो व्यवहार अच्छा था, ना ही वो सुंदर थी। जब उन्होंने अपने भाई की सुंदर पत्नी को देखा तो वे जल भुन गए। राजा को पता चला कि बड़े पुत्रों ने छोटे पुत्र के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है तो उसने बड़े बेटों की खूब निंदा की। फिर छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी। छोटे राजकुमार का विवाह गुड़िया के साथ धूमधाम से हुआ। अब छोटा राजकुमार राजा था और गुड़िया रानी, दोनों सुख से रहने लगे।